ऐसा लगा कि कई बार हमें लगता है एज अ पेरेंट कि यार ऐसा कर लेंगे। जो थ्री इडियट्स की कहानी है, अगर आप लोगों ने फिल्म देखी है, कई बार होता है कि हॉर्सेस को कोर्सेस कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग घोड़े तैयार होते हैं। जैसे कि मैं एक इंजीनियर था, मगर मैं क्या बनना चाहता था मुझे नहीं पता। एक्टर भी नहीं बनना चाहता था। मैंने कभी स्कूल में ऐसा नहीं कह सकता। शाहरुख मेरे स्कूल से है, तो शाहरुख को मैंने बचपन से ही, मतलब मेरे से 3 साल बड़े हैं, तो जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, मुझे याद है उन्होंने विजिट ऑफ वॉज एक म्यूजिकल किया था हमारी क्लास ने, हमारे स्कूल ने, तो विजिट ऑफ वॉज शाहरुख ही थे। तो उनका मैं कह सकता हूं कि छोटेपन से ही एक रुझाव एक्टिंग की तरफ था। ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑल्सो। मोहनलाल जी के साथ मैंने 2 फिल्में की हैं मलयालम में। उनसे मैंने ऐसे इत्तेफाकन पूछा था, सर आप कब से एक्टिंग कर रहे हो? कह रहे हैं एवर सिंस आई कैन रिमेम्बर, 5वीं क्लास से एक्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत लकी होते हैं, जिनको बचपन से ही पता होता है कि क्या करना है। बहुत लक है वो। एक सबसे पहली बात ये जानना कि आप चाहते क्या हैं। कई बार इंसान की पूरी पूरी जिंदगी निकल जाती है और वो क्या चाहता है और वो क्या कर रहा है, 2 अलग अलग चीजें होती है। तो जाहिर है जो वो कर रहा होता है उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। अभी आपकी बात करूं मैं अगर, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पीली सरप्राइज्ड टू मीट सो मेनी पीपल कि एक जरिया है, उनके द्वारा ये आपको जागरूक कर रहे हैं भूपेंद्र जी की अपनी लाइफ के अंदर देखें, मोटिवेट हो और कुछ करें जिंदगी में। तो इस किस्म के इंसान को, मतलब मैं स्कूल में कहा करता था लाइफ कोच। ये बहुत साल पहले ऐसी कोई कैटेगरी होती ही नहीं थी, मगर ऐसा है कि 135 करोड़ की आबादी में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स चाहिए जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि जब आबादी ज्यादा होती है तो अपॉर्चुनिटी जाहिर है कम होती है। तो बहुत सारे लोग उसी जॉब के लिए, कोई अगर 5 से 8 चीजें को लेके हम चले कि डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, तो हर ही कोई अगर वो बनेगा तो जाहिर है जॉब्स उतने ही होंगे जितने हैं, और जाहिर है जो मार्कशीट है वो अलग अलग लेवल की हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर तो बनने आया नहीं। मैं श्योरली इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, इतना मुझे पता था, मगर तो भी एक मिडिल क्लास से हूं मैं। तो मैं एक मिडिल क्लास की से आइडेंटिफाई करता हूं, इत्तेफाक रखता हूं उसकी सोच से कि कठिन होता है कि बिल्कुल, या तो जमीन पे हो आदमी, यू हैव नथिंग टू लूज, या एक बहुत अमीर आदमी होता है तो उसमें क्या होता है, उसे अपॉर्चुनिटी वो दे सकता है, आगे बहुत सारे चांसेस दे सकता है। जो मध्य वर्ग है हमारा, ना सोचने वाला वर्ग होता है किसी भी सोसाइटी का, उसमें दिक्कत ये होती है कि ना तो उसके पास ज्यादा पैसा होता है, ना वो बिल्कुल रोड पे होता है, तो बीच में से चलना पड़ता है। और बड़ी कठिन वो रास्ते हैं, बड़े कठिन होते हैं, क्योंकि सूझबूझ है, वो एजुकेटेड है, उसे पता ये तरीके हैं शायद जिससे कि सक्सेस मिला जाए। और कई बार पेरेंट्स इसमें ना इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं, और मैं भी उन्हीं में से एक पेरेंट हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरे बेटे हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मेरे स्फीयर ऑफ लाइन में आना चाहिए। मैं भूल गया कि मेरे पिता मेरे स्फीयर से नहीं थे, ऊपर वाले ने चांसेस दिए, और मैं बहुत लेट जागा इस स्फीयर में। आई डेब्यूट ऑलमोस्ट एट 29। तो क्योंकि मुझे कैसी रुचि थी नहीं, वो ये है कि मॉडलिंग के बाद व्हेन यू रीच द टॉप यू डोंट नो वेयर टू गो। तो और उस वक्त बाई चांस गॉड अबव गेव मी अ चांस के मुकुल जी का फोन आया, फिर वहां से मेरी जो है रुचि और तैयारी शुरू हुई।